चाइल्ड लाइन बलौदाबाजार के रिक्त संविदा पदों पर निकली हुई भर्तियां जिसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी मेल और फीमेल ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी पद निर्धारित किया गया है उसको आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। इस भर्ती से रिलेटेड पूरी डिटेल्स में आप देखिएगा। तो आपको बता देता हूँ, फर्स्ट पद है आपका चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के लिए पद जो निर्धारित किया गया है। 3 पद है जिसमें संविदा वेतन आपको मिलने वाला इस पद पर 22,000 रुपये है, जिसमें आपका चयन प्रक्रिया संविदा रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएंगी। जिसमें केस वर्कर का है। दूसरा पद है जिसमें 2 पद निर्धारित किया गया है। इस पद के लिए आपको सैलरी निर्धारित किया गया 16,000 रुपये, जिसमें संविदा पदों पर नियुक्ति की जानी है। नीचे पर आप भी देख सकते हैं अलग अलग कौन कौन सी पद के लिए जो निर्धारित किए गए हैं जो पद। तो आपका बता देता हूँ, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के लिए इधर आप देख सकते हैं कौन कौन सी वर्ग है, कितने वर्ग निर्धारित किया गया है पद। तो उस टोटल आपका 3 पद निर्धारित किया गया है, जिसमें केस वर्कर के अलग अलग 2 पद निर्धारित किया गया है वर्ग के लिए, जिसमें टोटल पद 2 पद है। कुल मिलाकर आपका 5 पद पर नियुक्ति की जाएंगी। उसके बाद नीचे पर आप देख सकते हैं पद अनुसार शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल न्यूनतम, उसके बाद अनुभव, वांछनीय योग्यता। तो चाइल्ड हेल्प लाइन सुपरवाइजर के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, समाजिक समाजशास्त्र, सामाजिक, उसके बाद विज्ञान में स्नातक मांगा गया है इस पद के लिए, जिसमें आपका अनिवार्य कौशल कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ऑफिस में कार्य करने की आप में क्षमता भी होना चाहिए कंप्यूटर द्वारा। उसके बाद वांछनीय की योग्यता इधर देख सकते हैं, अगर आप में अनुभव होंगे तो आपको प्राथमिकता भी दिया जाएंगे इस पद पर, ठीक है। उसके बाद नीचे पर जो केस वर्कर दिया गया है, केस वर्कर जो पद है उसके लिए आपका मान्यता बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें आपका अच्छा संचार का ज्ञान भी होना चाहिए काम करने की, जिसमें आपको प्राथमिकता भी दी जाएंगी अगर आप में अनुभव होंगे तो। उसके बाद नीचे पर जो आपको बता दूं, ये जो आवेदन करने होंगे अलग अलग पद के हिसाब से, जिस पद पर आप लोग योग्यता रखते होंगे तो उस पद के लिए आवेदन करते हो तो ऑफलाइन के माध्यम से पंजीकृत डाक पोस्ट कोरियर के माध्यम से आपको 10 मार्च, जी हाँ 10 मार्च अंतिम डेट है, 10 मार्च के बाद आप लोग आवेदन करते हो तो आपके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएंगे। इसी वजह से 10 मार्च 2026 से पहले आप लोग आवेदन कर सकते हो, और आवेदन करते हो तो सिर्फ ऑफलाइन के माध्यम से आपको आवेदन करना पड़ेंगे। अन्य माध्यमों से आप आवेदन करते हो तो आपके आवेदन को स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जाएंगे। तो आपका ये बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सिर्फ आपका पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद आयु सीमा जो निर्धारित किया गया है, तो आपको बता देता हूँ, आयु सीमा आपका 1 जनवरी 2026 के अनुसार 21 वर्ष आपके होना चाहिए। उसके अनुसार 21 वर्ष से 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और शासन द्वारा जो नियम अनुसार जो छूट दिया जा रहा है वो आपका 45 वर्ष है, यानी कि आपका 21 वर्ष से 45 वर्ष के आयु के लोग आपका आवेदन कर सकते हैं इस पद के लिए, इस भर्तियां पर। उसके बाद नीचे पर ये डिटेल्स में पूरी पढ़ लीजिएगा, इसकी इंफॉर्मेशन पूरी विज्ञापन को देख लीजिएगा। इस विज्ञापन को डाउनलोड करने के लिए सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया गया है, जाकर क्लिक करके इसकी ये जो विज्ञापन है इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और ये जो नियुक्ति प्राधिकारी है इसको पढ़ लीजिएगा, चाइल्ड लाइन बलौदाबाजार के रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति की जानी है। कलेक्टर जिला बलौदाबाजार भाटापारा होंगे, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं अंकीय प्रणाली, इसको विस्तार पूर्वक आप देख लीजिएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक यहाँ पर 60% आपका अंक दिया जाएंगे, जिसमें प्रत्येक 1 वर्ष के अनुभव या फिर 2 अंक दिए जाएंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होंगे। ये पूरी डिटेल्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखने के बाद नीचे पर चलिए आपको ये बताते हैं कि कितने वर्ष तक आपकी अवधि रहेंगे नौकरियां। तो आपको बताता हूँ, नियुक्ति अवधि यहाँ पर देख सकते हैं 3 वर्ष तक रहेंगे। 3 वर्ष अगर आपकी नियुक्ति समाप्त हो जाती है, आपकी अवधि समाप्त हो जाती है, तो आपका कलेक्टर द्वारा यहाँ पर निर्णय लेकर के 3 वर्ष भी बढ़ाया जा सकता है। अगर आपके अवधि को नहीं बढ़ाता है तो आप समझ जाइए कि संविदा वृद्धि नहीं किए जाने की स्थिति में आपकी सेवा को स्वतः यहाँ पर समाप्त मानी जाएंगी, ठीक है। आपकी नौकरी को समाप्त कर दिया जाएंगे, अवधि को समाप्त कर दिया जाएंगे, आप मानिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे पर ये पूरी डिटेल्स सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये भी बताते हैं, अब आपको ऑफलाइन आवेदन करोगे तो कहाँ पर करोगे, किस पते पर करोगे, तो आपको ये डिटेल्स में आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर पूरी डिटेल्स में लिखा है, जैसे ही कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बलौदाबाजार भाटापारा को यहाँ पर इसी पते पर आपको डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका स्वीकार किया जाएंगे, और अन्य माध्यम से आप लोग आवेदन करते हो तो आपकी आवेदन को बिल्कुल अमान्य कर दिए जाएंगे, स्वीकार नहीं किया जाएंगे, ठीक है। ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। उसके बाद ये पूरी डिटेल्स से पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला बाल
बाल विकास विभाग की सूचना पटल एवं यहाँ पर ये जो वेबसाइट दिखा रहे होंगे www.balodabaजार.gov.in पर इसकी पूरी डिटेल्स विस्तृत जानकारी आप लोग देख सकते हो इस वेबसाइट को ओपन करके। ठीक है, ये आपका क्लियर भी हो गए होंगे इस विज्ञापन से रिलेटेड आप जानकारी चाहिए तो। ठीक है, इस विज्ञापन जारी किया गया है, इस वेबसाइट को ओपन करके पूरी डिटेल्स में देख सकते हैं। उसके बाद नीचे पर चलिए आते हैं तो आवेदन पत्र का जो प्रारूप है, इस आवेदन पत्र की जो प्रारूप है आपको प्रिंट आउट साफ सुथरे बिल्कुल निकलवा लेना है। निकलवाने के बाद आपको भर देना है। भरने के बाद ये पूरी जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट को आप पूरी डिटेल्स में बिल्कुल ला लेना है, आपके पास मौजूद होना चाहिए, फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए और सभी फोटोकॉपी के साथ इस आवेदन पत्र प्रारूप के साथ एक बंद दस्तावेज लिफाफे पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर देना है। कौन से पते पर, तो आपका एक बार फिर से यहाँ पर दिया गया है, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ के पते पर आपको डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से पूरी डिटेल्स हमें सेंड कर देना होगा। और ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपकी मेरिट के आधार पर अगर रिजल्ट जो जारी किया जाएंगे मेरिट आधारित, मतलब आपके अंकों के आधार पर जो मेरिट तैयार किया जाएंगे तो उसी के आधार पर फाइनल आपके रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट निर्धारित किया जाएंगे और उसी से आपकी चयन प्रक्रिया भी होने वाला है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, मतलब आपको कोई भी लिखित परीक्षा नहीं दिलाना पड़ेंगे, डायरेक्टली सीधी भर्ती है। ठीक है, और एक बात और बताता हूँ, यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डाल देना है अपनी और इसके साथ आपको ईमेल पते भी डाल देना है, अपनी ईमेल आईडी, ताकि इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन या जानकारी पहुँचाना हो आप तक तो आपके ईमेल के माध्यम से आप तक जानकारी पहुँचा सके। इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दी गई लिंक जाकर क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं।